subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में आज हम इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। दैट इज़ द फंक्शनल यूनिट, बल्कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहना चाहिए, ऑफ किडनीज, दैट इज़ नेफ्रॉन। सबसे पहले जी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नेफ्रॉन को यूरिनरी ट्यूब्यूल भी कहा जाता है एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन्स की दो टाइप्स होती हैं। जिस तरह हम किडनी को जब उसका क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हैं तो उसकी लेयर्स को भी हम दो लेयर्स में डिवाइड करते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडल्ला। बैरूनी तह कॉर्टेक्स और अंदरूनी मेडल्ला कहलाती है। इसी तरह उनमें पाए जाने वाले नेफ्रॉन्स को भी डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। वो नेफ्रॉन जो कॉर्टिकल रीजन में ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में मौजूद होंगे, यानी कि ज़्यादा उनकी अबंडेंस जो है वो कॉर्टेक्स के अलोंग अरेंज होगी, उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे। जबकि वो नेफ्रॉन जो मेडल्ला एंड कॉर्टेक्स के जंक्शन पे मौजूद होंगे, यानी कि उनका जो हाफ पोर्शन है वो कॉर्टेक्स में, जबकि जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडल्ला में प्रेजेंट होगा, तो इनको हम जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन कहेंगे। हमने बात की थी कि किडनीज ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती हैं, बिलखसूस जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, वाटर को मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करके कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन उस दौरान इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये इनकी स्पेसिफिसिटी है, ये इनकी खासियत है कि ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। आइए जी देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। नेफ्रॉन कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। ये कप शेप यू लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको वुमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। ये बेसिकली एनसर्कल कर रहा होता है ब्लड वेसल्स के एक गुच्छे को, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस में जो आर्टरी, रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही होती है, यानी कि जो इसमें एंटर हो रही होती है वुमेन्स कैप्सूल की तरफ, उसको हम एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। और यहाँ पे ब्लड सप्लाई करके जब वो बाहर निकल रही होती है तो इसको हम एग्जिट ले रही होती है, तो इसको हम एफरेंट आर्टरियोल कहेंगे। एफरेंट एंड एफरेंट, आपने ये ई से याद रखना है कि ई से एग्जिट और ई से ही एफरेंट, यानी कि बाहर आने वाले आर्टरियोल। वुमेन कैप्सूल फर्दर कुछ कॉन्वोल्यूटेड पार्ट में डिवाइड होता है एंड देन ये एक यू शेप स्ट्रक्चर में एक्सटेंड हो रहा होता है। ये जो कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है इनको हम डिस्टल ट्यूब्यूल्स कहते हैं या फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन कहेंगे। ये एक्सटेंड हो रहा होता है इस यू शेप स्ट्रक्चर में, जिसे हम लूप ऑफ हेनले का नाम देते हैं। लूप ऑफ हेनले में जैसा कि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसे हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहेंगे, और ये साइड ऊपर की तरफ आ रही है यूरिन या जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको लेके, तो इसे हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यानी कि ऊपर जाती हुई लूप ऑफ हेनले कहेंगे। ये जो यू शेप रीजन आ रहा है, यहाँ की एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच सप्लाई होती है ब्लड कैपिलरीज की। इसकी इसी खासियत के लिहाज से इसे हम वेजा रेक्टा भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो सेकंड कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन या डिस्टल ट्यूब्यूल में पहुंचती है, और यहाँ पे भी हमें पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज दिखाई दे रही हैं, दोनों ही कॉन्वोल्यूटेड पोर्शंस के ऊपर। इन ट्यूब्यूल से होती हुई हमारी एक्सक्रीशन इन कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर चली जाती है और वहाँ से ये कलेक्ट होती है एंड देन किडनी से बाहर जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ तक पहुँच जाती है विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स। आइए जी इन स्ट्रक्चर की कुछ डिटेल देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि नेफ्रॉन के इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या हैं और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, वो कौन कौन से अहम रोल परफॉर्म कर रहे हैं। नेफ्रॉन के 5 मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। वुमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, proximal tubule, distal tubule and loop of Henle,
एंड वेसा रेक्टा। सबसे पहले बात करते हैं जी कप शेप स्वेलिंग की, जो कि बेसिकली नेफ्रॉन का ब्लाइंड एंडेड पार्ट है, यानी कि बुमेन्स कैप्सूल। बुमेन कैप्सूल, जैसे कि हमने बात की, एक ब्लड वेसल्स खास तौर पे कैपिलरीज के एक गुच्छे को एनसर्कल कर रहा होता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस में फर्दर जो ब्लड सप्लाई करने वाली रीनल आर्टरी है उसको हम एफरेंट आर्टरियोल कहेंगे, और बुमेन कैप्सूल में ब्लड सप्लाई करने के बाद जब वो वापस निकलती है तो उसको, उस रीनल आर्टरी को हम एफरेंट आर्टरियोल कहेंगे। ई से एग्जिट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आपने याद रखना है कि ये ब्लड को बाहर लेके जा रहा है। उसके बाद आ जाती है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ये जो कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन है, यहाँ पे जो कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद है थ्रू आउट द नेफ्रॉन, खास तौर पे लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द और इस कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन के इर्द गिर्द भी, तो इनको हम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। बुमेन कैप्सूल इस कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन में या फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन में ओपन हो रहा होता है, जिसे हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। उसके बाद ये यू शेप स्ट्रक्चर है जिसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, एंड देन ये सेकंड कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन या डिस्टल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं जी वेसा रेक्टा की। ये जो लूप ऑफ हेनले का यू शेप रीजन है, बेस है, यानी कि जो जक्स्टा मेडलरी पोर्शन है, यहाँ पे रिच सप्लाई होती है कैपिलरीज की, जिसको वेसा रेक्टा कहा जाता है, और ये यहाँ पे कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, यानी कि मैक्सिमम वाटर की रीएब्जॉर्प्शन, मिनरल्स वगैरह, सॉल्ट्स वगैरह की रीएब्जॉर्प्शन यहीं पे होती है जब हमें कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना पड़ता है, यानी कि जब किडनी एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी काम कर रही होती है। आइए जी डिस्कस करते हैं नेफ्रॉन के फंक्शंस। नेफ्रॉन की फंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो उसमें 3 मेजर प्रोसेसेस हैं, जिसमें सबसे पहला और इंतहाई इम्पॉर्टेंट फिल्ट्रेशन का है। ब्लड जब ग्लोमेरुलस के थ्रू बुमेन कैप्सूल में एंटर होता है तो यहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। बेसिकली ब्लड फिल्टर होके ग्लोमेरुलस से इस ब्लाइंड एंडेड स्वोलन पार्ट में एंटर होता है, जिसे हम बुमेन्स कैप्सूल कह रहे हैं। अब जी सवाल उठता है कि ये फिल्ट्रेशन होती कैसे है और होती क्यों है। इसकी 2 मेन वजूहात हैं। एक तो ये कि ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसकी वॉल्स पोरस होती हैं, और दूसरा है कि यहाँ पे जब आर्टरी से कैपिलरी में ब्लड एंटर होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और ये इंक्रीज ब्लड जो है वो फिल्ट्रेशन प्रेशर जनरेट करता है। इसकी वजह से भी जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस को छोड़ के बुमेन कैप्सूल में एंटर होता है। अब ये जो फिल्ट्रेट बुमेन कैप्सूल के अंदर मौजूद है, इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके ये बुमेन कैप्सूल में एंटर होगा। इस फिल्ट्रेट के अंदर काफ़ी यूजफुल सब्सटेंसेस अभी प्रेजेंट होते हैं, जिनकी फर्दर रीअब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और इसके साथ साथ कुछ सॉल्ट्स हैं जो इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सॉल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं, इसलिए इनको रीअब्जॉर्ब करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हमारी बॉडी में फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें अमाइनो एसिड्स रिक्वायर होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, उनके प्रोटीन बनाने का खाम माल है। इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स वगैरह जो सेलुलर केमिस्ट्री है उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ग्लूकोज जो है वो मेन एनर्जी का सोर्स होता है, तो इनका रीअब्जॉर्प्शन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। रीअब्जॉर्प्शन जब बुमेन कैप्सूल इस फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन यानी कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में पहुंचता है, तो यहाँ पे फिल्ट्रेट में से ये इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसीलिए जब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से फिल्ट्रेट नेक्स्ट पास ऑन होता है, यानी कि लूप ऑफ हेनले की तरफ बढ़ता है, तो इस टाइम पे इसके अंदर से
काफ़ी हद तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स रीएब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं अबंडेंस ऑफ ब्लड कैपिलरीज मौजूद है जो कि इसको रीएब्जॉर्ब इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को करती हैं। तो जब फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से निकलता है तो उसके अंदर अब मैक्सिमम अमाउंट जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट की प्रेजेंट होती है। फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन के बाद थर्ड मेजर या मेन जो प्रोसेस है दैट इज सिक्रीशन। ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक तो रीएब्जॉर्प्शन हो रही है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके अलावा ये नाइट्रोजनस वेस्ट को आगे नेक्स्ट पोर्शन में मूव ऑन करते हैं। इनके साथ साथ ये ट्यूब्यूल्स और भी इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं जो कि सिक्रीशन है, यानी कि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। वो सब्सटेंसेस कहाँ से सिक्रीट होते हैं? वो ट्यूबुलर की जो हमारा ये जो ट्यूब्यूल है इनकी जो मेम्ब्रेन है इनर लेयर यानी कि एपिथेलियम, जिसे हम ट्यूबुलर एपिथेलियम कहेंगे, वो खास किस्म के सब्सटेंसेस सिक्रीट करी होती है इनटू द ल्यूमन यानी कि ट्यूब्यूल का जो इनर पार्ट है, हॉलो पार्ट है वहाँ पे। और ये फिल्ट्रेट के अंदर बिलखुसूस हाइड्रोजन आयन भी कंटेन कर रहा होता है, और ये हाइड्रोजन आयन जो हैं ये पीएच को बैलेंस करने के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स, फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसमें फिल्ट्रेशन, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन एंड देन सिक्रीशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस टू मेंटेन द पीएच ऑफ फिल्ट्रेट शामिल हैं। यहीं पे जी आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस आर्टिकल से रिलेटेड है। Dear students, kindly note the important questions which are related to this article means nephron. सबसे पहला जो क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा बोर्ड में रिपीट हो चुका है दैट इज़ ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ वर्टिब्रेट नेफ्रॉन विद ऑल ब्लड सप्लाई, स्टेट द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट। आज के लेक्चर में हमने इसको काफ़ी डिटेल से हेडिंग, सब हेडिंग एंड लेबल डायग्राम के साथ स्टडी किया है, तो आप एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आता है जी एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी। इसको भी हमने अलग से एक्सप्लेन किया कि वो कौन कौन सी फंक्शनिंग है जो किडनी परफॉर्म कर रहा है, जिसमें फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड देन सिक्रीशन शामिल है। व्हाट इज़ नेफ्रॉन, इसमें हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, और इसके अलावा एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, अगेन फंक्शन जो आज हमने स्टडी की है वो हम मेंशन कर देंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम इन मैन विद स्पेशल रेफरेंस टू नेफ्रॉन। तो यूरिनरी सिस्टम के जब हम फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं तो वो नेफ्रॉन है, तो फिर फर्दर जो है आज का हमारा नेफ्रॉन का कंप्लीट टॉपिक वो आप इसमें मेंशन कर देंगे। अलॉन्ग विद दैट लेबल डायग्राम इज मस्ट। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल साइंसेस की अगर हम बात करें तो वो डायग्राम के बगैर अधूरी है। जिस तरह जी आप सांस लेते हैं और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, इसी तरह बायोलॉजी में ज़्यादा नंबर लेने के लिए आपको लेबल डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूर आना चाहिए, तभी आप A+ या 90+ % जो है वो सिक्योर कर सकेंगे। नेफ्रॉन्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।